ये सी न्यूज़ में आप तमाम लोगों का स्वागत इस्तकबाल है। जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि पूरे हिंदुस्तान में दो चीज़ की लड़ाई चल रही है, एक है सुशासन, एक कुशासन। यानी एक कानून के नाम पर हुकूमत करने की, दूसरी कानून के नाम पर गुंडागर्दी करने की कोशिशें जारी हैं। और एक तरफ राहुल गांधी सीना ताने खड़े हैं, जो कह रहे हैं कि वो मुल्क चलेगा तो कानून के नाम पर। लेकिन अभी हाल ही में एक मज़ाहिया निगार के एक जुमले की वजह से जिस तरीके से शिवसैनिकों ने गुंडागर्दी की है, उसे जमहूरियत नहीं कहा जा सकता, बल्कि उसे तानाशाही कही जा सकती है। और उसके खिलाफ मुसलसल इस तरीके के कवानीन लाने होंगे ताकि कोई भी पार्टी का लीडर या कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता इस तरीके से गुंडागर्दी ना करे। क्योंकि अगर मुल्क में किसी को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है तो ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा। ऐसी जमहूरियत का जनाजा निकल जाना ही एक तरीके से बेहतर है। आप पहले कुणाल कुमार की बात सुनिए, जिसके बाद उस वीडियो को मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से शिवसैनिकों ने गुंडागर्दी देखी है। जरा आप कुणाल कुमार के इस बयान को सुनिए। जज के ऑर्डर में लिखा है, जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई, एनसीपी से बाहर आ गई, एक वोटर को 9 बटन दे दिए, सब कंफ्यूज हो गए। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहाँ से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया भाई। क्या रिप्लाई होगा भाई। मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और बोलूं कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। लोगों ने कॉमेडियन कुणाल कुमार के इस बयान को सुना, जिसमें वो एक शेर के तौर पर कुछ कह रहे हैं और उनका काम ही है लोगों को हंसाना। इन्होंने इससे पहले राहुल गांधी के बारे में भी इस तरीके की बातें कही थी, लेकिन किसी कांग्रेसी ने ऐसी नहीं कही, क्योंकि उन्हें पता है कि कानून है, जमहूरियत है, और जमहूरियत में आज़ादी होती है सबको अपनी बातें रखने की। लेकिन क्या जमहूरियत को ख़त्म करके किसी एक मज़ाहिया निगार को किसी का मजाक बनाने पे इस तरीके से सजा दी जाएगी कि उसके ऑफिस में एक एक चीज को तोड़ा जाएगा, उसकी ऑफिस में गुंडागर्दी की जाएगी, उसकी ऑफिस में दहशतगर्दी की जाएगी, जो शिवसैनिकों ने किया। यहां तो कुणाल कुमार ने किसी का नाम नहीं लिया, बल्कि यह कहा कि दल बदलू हैं, बल्कि उनको दल बदलू कहा और वो अपने आप पे अपने ऊपर नाम लेके गए। इससे साफ पता चलता है कि आपके दिल में चोर है। सुन लीजिए सुशील कुमार शिंदे, एकनाथ शिंदे जी, आपने इख्तिदार तो हासिल कर लिए,
लेकिन अब भी वही टेम्पू के ड्राइवर वाली सोच है आपके अंदर। जिस तरीके से आपने कुणाल कुमार के ऑफिस में हमला किया, क्योंकि अगर कोई भी शख्स, कोई भी कॉमेडियन, कोई भी सहाफ़ी आपके खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो आप अपने गुंडे भेजेंगे, मवाली भेजेंगे कि उसके ऑफिसों को तोड़ दो। तो इस तरीके से जमहूरियत का कत्ल होगा, और जमहूरियत का कत्ल करने वाले कभी भी मुल्क के हिमायती नहीं हो सकते। इसीलिए ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि आप मुल्क के हिमायती नहीं हैं, क्योंकि आपने जमहूरियत का कत्ल किया है, अपने गुंडों को भेज करके जमहूरियत का कत्ल किया है, जो सरासर नाइंसाफ़ी है। इस पर पूरे मुल्क के लोगों को सोचना होगा।